की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। 26 नवंबर को झारखंड में सरकार का गठन संभव है। मोरहाबादी मैदान में यह शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। हेमंत सोरेन सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। आज दोपहर 2 बजे के बाद सब कुछ, सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आने वाले वक्त में क्या होगा। तो रांची से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और हमारे साथ गौरव झा इस वक्त संवाददाता जुड़े हुए हैं। गौरव, अब ये भी खबर आ रही है कि 26 नवंबर को झारखंड में सरकार का गठन संभव है। बिल्कुल 26 नवंबर को सरकार के गठन की चर्चा चल रही है। इस वक्त हमारे साथ रामेश्वर उरांव हैं और कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं। रामेश्वर जी, सरकार तो मैंडेट तो आप लोगों ने ला लिया है, अब सरकार गठन किस दिन? जब पतझड़ आता है तो बसंत बहुत दूर नहीं होता। कहावत सुने है ना। बहुमत मिल गया है, सरकार बनने में कोई देरी नहीं होगी। 26 तारीख का डेट वो कह रहा है कि 26 तारीख की डेट वो तिथि हो सकती है, जब मंगलवार के दिन आप लोग वो तय करेंगे मीटिंग में। आज मीटिंग हो रही है। हेमंत जी को हम लोग चुनेंगे नेता, अपना गठबंधन के नेता बनेंगे वो, और फिर वो निर्णय लेंगे कि कब उनको मिलना है गवर्नर से, टाइम लेना है। आज की बैठक में महत्वपूर्ण किन बिंदुओं पर चर्चा करनी? 4 सीटें कांग्रेस को। सीधी बात है कि आज की बैठक में एक तो हम लोग मिलेंगे पहले दफे चुनाव के बाद, और फिर जाएंगे मुख्यमंत्री निवास में, वहां उनको नेता चुनेंगे। इसके बाद आगे चीजें चलेंगी। आप विधायक दल के, क्योंकि कांग्रेस के नेता भी हैं, चर्चा ये तेज है कि एक उप मुख्यमंत्री का जो पद है वो कांग्रेस डिमांड कर सकती। क्या ऐसा कुछ अब तक आया? नहीं, मुझे पता नहीं। अगर ऐसा है तो आला कमान को मालूम, हाई कमांड को मालूम होगा। हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। हम तो पार्टी के एक मामूली से सदस्य हैं। पार्टी जो हुक्म देगी मानेंगे। बिल्कुल, तमाम विधायक जो है वो यहाँ पर पहुँचने लग गए हैं और ये तस्वीरें हम आपको कांग्रेस के दफ्तर से दिखा रहे हैं कि ठीक है तमाम गौरव, सीनियर विधायक आप नजर बनाए रखिए, तमाम अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब ये भी जानते हैं कि पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले विधायक कौन कौन है। तो कांके की बात कर लेते हैं। कांके से सुदेश बैठा, जो कि इस बार नवनिर्वाचित पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं और ये कांग्रेस पार्टी से हैं। बोरियो से धनंजय सोरेन, शिकारीपाड़ा से ये इस बार पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। अगर हम बात करें मनोहरपुर की, तो मनोहरपुर से जगत मांझी हैं। तोरपा से सुदीप गुड़िया और खूंटी से राम सूर्य मुंडा ये पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। तोरपा की एक बार फिर से बात कर लेते हैं तो देखिए, सुदीप गुड़िया इस वक्त या विधानसभा पहली बार पहुंची हैं। खूंटी की बात कर ले तो राम सूर्य मुंडा जेएमएम पार्टी से हैं और पहली बार ये भी विधानसभा पहुंचे हैं। राजमहल से मोहम्मद ताजुद्दीन जेएमएम पार्टी से इस बार जीत उन्होंने हासिल की है। पाकुड़ की बात कर लेते हैं तो निशात आलम कांग्रेस पार्टी से इस बार उन्होंने जीत हासिल की है। पहली बार ये ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने जीत हासिल करके अब वो विधानसभा पहुंचे। बोकारो से श्वेता सिंह है जिन्होंने जीत हासिल कर ली है। विश्रामपुर की बात कर ले तो नरेश सिंह आरजेडी की तरफ से हैं और इन्होंने भी जीत हासिल कर ली है। सिंदरी की बात कर लेते हैं तो चंद्रदेव महतो आरजेडी की तरफ से और पहली बार ये भी जीत हासिल करके विधानसभा पहुंच गए हैं। बड़का गांव से रोशन लाल चौधरी बीजेपी की तरफ से जिन्होंने जीत हासिल कर ली है। और सिमरिया की बात कर लें तो कुमार उज्जवल बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार थे, जो कि इन्होंने भी जीत हासिल कर ली और ये भी विधानसभा पहुंच गए हैं। झरिया से रागनी सिंह बीजेपी उम्मीदवार थी और ये भी जीत चुकी हैं। बागमारा की बात कर ले तो शत्रुघ्न महतो बीजेपी की तरफ से हैं और इनकी जीत के बाद कार्यकर्ताओं में भी काफी खुशी हमें देखने को मिली। जमशेदपुर पूर्वी हॉट सीट मानी जा रही थी। पूर्णिमा दास यहां से जीत हासिल कर चुकी हैं। बीजेपी की तरफ से पहली बार चुनाव लड़ी और जीत हासिल कर ली है। हजारीबाग की बात कर लें तो प्रदीप प्रसाद बीजेपी की तरफ से और इन्होंने भी जीत हासिल कर ली है। जमुआ से मंजू कुमारी बीजेपी की उम्मीदवार और जीत इन्होंने भी हासिल कर ली है। पहली बार आप कह लीजिए कि नया चेहरा जिन्होंने जिन पे जनता ने विश्वास जताया और इन्हें जिताकर विधानसभा भेज दिए हैं। डुमरी से जयराम महतो जेकेएलएम से उम्मीदवार और इन्होंने भी जीत हासिल कर ली।
तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव का एक बड़ा बयान भी इस बीच सामने आया है, जहां विनय सिंह ने यह कहा कि हम चाहते हैं कि डिप्टी सीएम का पद कांग्रेस को मिले। हालांकि यह निर्णय लेना हेमंत सोरेन का विशेषाधिकार है, पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता यह चाहता है कि एक डिप्टी सीएम का जो पद है वो कांग्रेस को मिले, उप मुख्यमंत्री का पद कांग्रेस को मिले। वर्कर का अगर भावना बोले तो निश्चित रूप से हर वर्कर चाहता है कि उनका इस सरकार में एक उप मुख्यमंत्री हो जो हमारे कांग्रेस के वर्करों को एक नजर से कैसे संगठन को तैयार करे। निश्चित रूप से जो नेता विधायक दल के नेता हों उनको उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, लेकिन तय करना आला कमान को और हेमंत सोरेन जी को, गठबंधन के नेता को, कि वो किसको मंत्री पद में रखेंगे किसको नहीं रखेंगे, उनका पूरा विशेषाधिकार है। वर्कर के होने के नाते हमारी भावना भी है कि हमारा एक उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो इस बार के विधानसभा के चुनाव में